ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नस्तुषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। कैवल्य उपनिषद 10वां मंत्र पहले पाठ करेंगे, फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सम्पश्यन् ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना। क्या कहते हैं कि सभी भूतों में रहे हुए मुझ आत्मा को और मुझ आत्मा में सर्वभूतों को जो सम्यकत्वेन देखता है, माने अच्छे से देखता है, ठीक ठीक पहचानता है, जानता भी है और मानता भी है, उसको कहते हैं सम्यक देखना। वह परम ब्रह्म को प्राप्त होता है और कोई उपाय नहीं है। न अन्य हेतु ना, हेतु माने कोई साधन नहीं है, कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। परम ब्रह्म को प्राप्त होने का क्या मार्ग बताया इस श्लोक में? क्या बताया? आप सोचो जरा, देखो क्या रास्ता है? परम ब्रह्म को प्राप्त होने का रास्ता क्या है? नहीं, कोई महात्मा परम ब्रह्म को प्राप्त होता है, लेकिन कैसे? दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जैसे वो महात्मा लोग प्राप्त होते हैं, उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो वो कैसे प्राप्त होते हैं? सम्यकत्वेन, अच्छी तरह से देख कर। आगे इस श्लोक में ही शब्द आया ना, सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सम्यक पश्येन। सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को अच्छी तरह से देखने वाला, माने प्राणी पशु पक्षी पदार्थ जो भी है उसमें परमात्मा को जान ले कि ये परमात्मा इस रूप में अभिव्यक्त हुआ है। उसको जान भी ले, पहचान भी ले और मान भी ले। या तो हम जानते नहीं, जानते हैं तो पहचानते नहीं, और जानते हैं और पहचानते हैं तो मानते नहीं। सम्यकत्वेन का अर्थ होता है जान भी लो, मान भी लो, पहचान भी लो। इसको कहते हैं अच्छे से। सम्यकत्वेन का अर्थ है अच्छे से, बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से। क्या जान लेना है? कि हर एक भूत में, हर एक प्राणी पदार्थ परिस्थिति में आत्मा बसा हुआ है और आत्मा में सब बसे हुए हैं। और आत्मा माने मैं, तो मैं सब भूतों में रहा हुआ हूँ और सब भूत मुझ में रहे हैं। बस इस बात को जो अच्छे से जान लेगा और जानकर फिर मान भी लेगा, उसके सिवा परम ब्रह्म को प्राप्त होने का और कोई उपाय नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, आगे के श्लोक में बताया। और यहाँ कहते हैं कि
दूसरा कोई उपाय भी नहीं। हेतु, हेतु माने उपाय। यहाँ पर बताए न अन्य न हेतु ना, दूसरा कोई हेतु, कोई साधन, कोई उपाय, कोई मार्ग इसके सिवा नहीं है। परम ब्रह्म को प्राप्त होने का बिल्कुल स्पष्टम कह दिया कि इसके सिवा और कोई मार्ग ही नहीं है और कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर भटकेंगे तो कहीं पहुँचेंगे नहीं। बहुत सारे रास्ते इस दुनिया में बताए हैं, बहुत सारे संप्रदाय भी हो गए हैं कि इस रास्ते से आओ, हम आपको परमात्मा का दर्शन करा देंगे, परमात्मा को मिला देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, धब्बो मारी ने साक्षात्कार कराई देशु। ऐसा होने वाला कुछ है नहीं। शक्तिपात करके करा देंगे, ये कुछ होने वाला नहीं है। एक ही मार्ग है कि सभी में आत्मा को और आत्मा में सबका जो अच्छे से दर्शन करता है, सम्यकत्वेन, अच्छे से उसको जानता है, पहचानता है और मानता है, वही सिद्ध पुरुष, उसी को सिद्ध कहते हैं, वही सिद्ध पुरुष परम को प्राप्त होता है। और कोई उपाय नहीं, स्पष्ट कह दिया, न अन्य हेतु ना, दूसरा कोई उपाय बचा ही नहीं, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा यहाँ पर। तो अगर हमें परम ब्रह्म को प्राप्त होना है, परम ब्रह्म को प्राप्त होना माने क्या? अहम ब्रह्मास्मि होना। मुझे परमात्मा अगर हो जाना है, हमें परमात्मा नहीं होना है, कोई बात नहीं, नहीं होना है, आपको सुखी तो होना है ना, तो सुख स्वरूप तो परमात्मा ही है। अगर हमें अखंड एक रस आनंद में अवस्थित होना है तो इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नाम रूप के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाले अस्थिभाति प्रिय को जब तक आप नहीं पहचान लोगे, उसको जब तक जान नहीं लोगे और जाने हुए को मान नहीं लोगे, तब तक अखंड एक रस आनंद की अवाप्ति नहीं होगी। आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ऐसा तो हमें आज भी मिल रहा है ना आनंद। तो सो के उठे, अरे बड़ा मज़ा आ गया, लेकिन वो मज़ा टिका नहीं ना। हमें तो टिकाऊ आनंद चाहिए, अखंड चाहिए, एक रस चाहिए। यहाँ गाढ़ा वहाँ पतला ऐसा भी नहीं, एक रस और स्वरूप का, बिना कोई प्रयत्न किए, अनायास जिसको कहते हैं, कोई आयास किए बगैर चाहिए। प्रयत्न करके मिलता है वो तो प्रयत्न खत्म हो जाएगा तो चला जाएगा। जो हमने परिश्रम करके प्राप्त किया वो तो एक दिन मिट भी जाएगा ना। जो है ही उसको अगर हम जान ले, प्राप्त कर ले, जो कभी नहीं मिटा था, आज भी है और कल भी नहीं मिटेगा, तो अखंड रहेगा, तो वो तो मेरा स्वरूप है। और मैं माने आत्मा, तो मैं, हम कहते हैं ना कि मैं आपसे भिन्न हूँ, आप मुझसे भिन्न है, ये हमारी जो मान्यता है, इसको यहाँ काट रहे हैं। देखो, हमें लगता है कि हम आपसे भिन्न है, आप हमसे भिन्न है, मगर मैं का कोई व्यक्तित्व नहीं है। हमने देखा था सब अपने आप को मैं कहते हैं। मैं का अगर ये व्यक्तित्व होता एक सन्यासी के रूप में, तो गृहस्थ अपने आप को मैं नहीं कह पाते। मैं का कोई व्यक्तित्व नहीं है, मैं का कोई आकार नहीं है, मैं का कोई जन्म नहीं हुआ ताकि उसका कोई विकार हो जाए, विकार भी नहीं है, उसमें कोई विशेषता मैं नहीं है। अगर मैं लंबा होता तो छोटे वाले लोग नहीं कह सकते कि मैं हूँ। अगर वो मोटा होता तो पतला कैसे कहेगा कि मैं हूँ। अगर वह मनुष्य होता तो पशु पक्षी कैसे मान सकते कि हम मैं हैं। उसका कोई उसमें कोई विशेषता ही नहीं है। मैं निर्विशेष है, उसकी कोई मर्यादा भी नहीं है, लेकिन हमने तो उसको मर्यादित कर लिया। मैं माने इतना सा, बस इसी का नाम मैं माने आत्मा, आत्मा माने अहम। अहम ने एक आकार को धारण कर लिया, जैसे कि किया नहीं, हमने उसको एक आकार में बद्ध कर लिया, मान लिया। किसको? अहम को। अहम माने आत्मा या मैं कह लो, तो अहम को एक आकार में, बस इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना मोटा, इतना तगड़ा, इतना सन्यासी, इतना गृहस्थी, इतना विद्वान, इतना बुद्धू, जो भी हम अपने बारे में मानते हैं, वो अहम को मान लिया। तो अहम ने एक आकार धारण कर लिया, इसी का नाम हुआ अहंकार। ये अहंकार ही जीव है, ये जीव भाव ही मिटाना है। जीव स्वयं शिव है, लेकिन हमने उसको परिचिन्न कर लिया। मैं का कोई आकार नहीं, वह निराकार है, वह परिचिन्न नहीं है, वो अनंत है। अनंत माने जिसका कोई अंत ही नहीं है। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर पदार्थ अपने आप को मैं कह सकता है।
ये कुर्सी भी अपने आप को मैं कहती होगी ना, हमें कहाँ पता है उसकी भाषा, तो हम जानते नहीं। हम मानते ये जड़ है, लेकिन भगवान हमें कोई इतनी छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं इंद्रिय कोई दे दे जो हम जड़ की भाषा भी समझने लग जाए, तो कुर्सी भी बोलती होगी शायद अपनी भाषा में। जैसे हम अपनी भाषा में हूँ गुजराती में कहिए, हिंदी में मैं कहते हैं, इंग्लिश में आई कहते हैं, तो उसी तरह कुर्सी की कोई अलग भाषा होगी। जड़ भी हो सकता है, ये समझो जड़ नहीं बोलता, लेकिन ये पशु पक्षी तो बोलते हैं ना, वो अपनी भाषा में, चींटियाँ अपनी भाषा में, ये पेड़ पौधे अपनी भाषा में, वो तो सजीव माने जाते हैं, वो कहते होंगे अपने आप को मैं। तो कितना बड़ा, उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है मैं। तो आत्मा तो अनंत है, और उसी आत्मा को मैं कहा हमने, और उसी मैं का नाम अहम है, उसको एक आकार दे दिया तो हो गया अहंकार। इसी का नाम जीव भाव है। जीव को छोड़कर शिव बनना है। जीव को हमने मान रखा है, वास्तव में जीव जैसी कोई हस्ती है ही नहीं, हमने अपने आप को जीव मान लिया। वही जीव संसारी है, समझ लो, वही जीव जन्मने मरने वाला है। अहंकार है ना, उसी का जन्म होता है, उसी की मृत्यु होती है। ये सूक्ष्म शरीर में जो प्रतिबिंबित हो रहा है, उसी का नाम वो अहम अहम रूप से स्फुरित हो रहा है, लेकिन हमने उसके ऊपर अध्यारोप कर दिया इतना सा मैं, तो उसका जन्म मैंने किया तो मैं भोगूंगा ना। मैंने किया तो भोग भी मुझे ही करना है, तो करता हुआ भोगता हुआ, सुखी हुआ दुखी हुआ, उसी का जन्म होता रहता, वही संसारी है। तो यहाँ कहते हैं कि हर एक प्राणी में, हर एक पशु में, हर एक पदार्थ में, हर एक परिस्थिति में जो अभिव्यक्त हो रहा है चैतन्य, उस मैं का कोई आकार नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई सीमा नहीं है, वो असीम है। तो सब में मैं हूँ और मुझ में सब है। इस तरह से जो जान लेगा आत्म तत्व को, वो परब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। अरे आत्मा को जानने से परम ब्रह्म को कैसे प्राप्त हो जाएंगे? दोनों एक ही है, क्योंकि आत्मा परम हो गया ना, हर जगह तो परम हो गया। ब्रह्म माने बृहत्वात्, सबसे बड़ा, उसी का नाम ब्रह्म है। तो वही ब्रह्म आत्मा है, वही आत्मा अहम है, वही आत्मा मैं हूँ। इसलिए कहा कि मैं को सब में और सब को मुझ में जो जान लेगा, वह सिद्ध पुरुष परम को प्राप्त हो जाएगा। ये जान लेने मात्र से सिद्ध हो जाएंगे हम, सिर्फ जान लेना है बस। जानकर मान भी लेना है। जानते तो सब है, मानता कौन है? वहाँ दिक्कत है, थोड़ा मान भी ले तो बात बन जाएगी। तो कहा कि मैं का कोई व्यक्तित्व नहीं, कोई आकार नहीं। आकार होगा तो क्या होगा? परिचिन हो जाएगा ना। एक आकार हो गया तो दूसरे आकार से वो भिन्न हो गया, उसकी सीमा आ गई, उसकी मर्यादा हो गई। जैसे रुमाल है तो ये, इसको शास्त्र की भाषा में पट कहेंगे, समझो। तो पट है वह घट नहीं है, घट माने घड़ा, और जो घट है वो पट नहीं है। दोनों एक दूसरे को मर्यादित करेंगे। तो ये तो निराकार ही होना चाहिए। अगर आकार होगा तो सीमित हो जाएगा, तो सब में कैसे होगा? निराकार। इसलिए कहते हैं इसका कोई आकार नहीं, इसका जन्म नहीं। जन्म होगा तो इसमें विकार होगा, और विकार होगा तो फिर मृत्यु भी होगी, और मृत्यु होगी तो फिर आने जाने वाला हो गया। तो उसके समय की मर्यादा हो गई। किसी भी मर्यादा में मैं बनता नहीं, न तो स्थान की मर्यादा, न तो समय की मर्यादा, न तो वस्तु की मर्यादा। इस वस्तु में मैं है, उस वस्तु में मैं नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर मैं है, वहाँ नहीं, ऐसा भी नहीं। और इस समय मैं माने आत्मा, इस समय आत्मा है और रात को नहीं रहेगा, ये भी नहीं। तभी तो उसको अखंड कहेंगे ना, असीम कहेंगे, अपरिच्छिन्न कहेंगे, कोई मर्यादा रहित कहेंगे। तो ऐसा कोई विशेषता रहित मैं, उस मैं को जानने वाला परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। इससे आसान और रास्ता क्या हो सकता है? देखो, एकदम आसानी से स्पष्टम कह दिया कि नान्य पंथा अयना है, इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं, न हेतु ना आना, इसके सिवा और कोई हेतु भी नहीं, इसके सिवा कोई उपाय ही नहीं है। समझ लो, अपने आप को ब्रह्म जानने का इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। अब उसके बीच में जो जो चीज़ें आती है उसका निवारण करते जाओ। अपनी मान्यता तो उसको छोड़ो, अपनी धारणा, अपने अध्यारोपों को छोड़ो। अध्यारोप किया हुआ है हमने कि ये मैं हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं प्रमाता हूँ, ये सब हमारे अध्यारोप है। अध्यारोप को छोड़ो बस। अध्यारोप माने आरोपण किया हुआ, माना हुआ, बस मान लिया है। कहाँ ऐसे हम कहाँ हैं? हमने तो ऐसा अपने आप को मान लिया है, तो माना हुआ ना माना कर दो, बात खत्म हो गई। स्वामी राम सुखदास जी वही कहते हैं ना कि माना हुआ ना माना कर दो।
अपने आप को जो माना है इनकार कर दो कि ये मैं नहीं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, वो ना माना करने की प्रोसेस है वो, कि मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार में नहीं हूँ, मैं पुरुष में स्त्री नहीं हूँ, मैं भूखा प्यासा नहीं हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं सुखी दुखी नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं तो उसका दृष्टा हूँ। मुझे पता चलता है ना कि मैं पुरुष हूँ, पता किसको चला? मैं स्त्री हूँ, किसको पता चला? मुझे ही पता चला। तो मैं उससे भिन्न होगा तभी तो पता चलेगा ना। मैं उसको देखता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको मानता हूँ कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, तो मैं स्त्री पुरुष नहीं हो सकता वास्तव में। मैं जानता हूँ कि मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, तो बुद्धि विद्वान होती है, बुद्धि मूर्ख होती है। मैं बुद्धि को जानता हूँ, मन को मैं जानता हूँ, मैं चंचल हूँ, मैं स्थिर नहीं हूँ, मैं भटक रहा हूँ। मन भटक रहा है ना, हम कहते हैं कि मेरा मन भटक रहा है। अब जो मेरा होता है मैं कैसे होगा? मेरा पुस्तक, मेरा स्कूटर, मेरा घर, मेरा परिवार, वो मैं थोड़े ही है। जिसको हम मेरा कहेंगे वो मैं नहीं हो सकता। तो इस तरह से अपने आप को जान लेना, मर्यादा से रहित जान लेना, परिच्छिन्नता से रहित जान लेना, इसी का नाम मुक्ति है, इसी का नाम परम ब्रह्म की प्राप्ति है। तो कहते हैं कि अब जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं तभी हमें वास्तव में अपनी परख हुई मानी जाएगी, और तभी हमें समझ में आएगा कि मैं एक ही है, उसमें कोई विभाग नहीं है। गीता जी में भी भगवान ने क्षेत्रज्ञ विभाग योग में कहा कि मैं सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ एक में ही हूँ। सभी क्षेत्र माने क्षेत्र बहुत है, ये सब क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र, विभाग क्षेत्र समझो, क्षेत्र समझो। तो सभी क्षेत्र में उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ अलग अलग नहीं है। आपके क्षेत्र में एक जानने वाला, इसके क्षेत्र में एक जानने वाला, उस क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में जानने वाला क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। तो सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ एक में ही हूँ, वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है, उसमें कोई विभाग नहीं है। वो अनंत है, एक रस है, अखंड है और नित्य है, समय की मर्यादा से रहित, स्थान की मर्यादा से रहित, वस्तुत्व की मर्यादा से रहित, एकमात्र मैं माने आत्मा। तो उसमें कोई विभाग नहीं है और हो भी नहीं सकता। अगर होगा तो वो परिच्छिन्न हो जाएगा, तो आत्मा नहीं रहेगा, वो जड़ हो जाएगा। वही मैं सर्व में रममाण है, सब में वही रममाण है, और इस मैं में ही सर्व आश्रित है। संपश्यन शब्द यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। संपश्यन माने अच्छे से जान लेना, पहचान लेना, और जाना और पहचाना हुआ मान भी लेना। हम मान नहीं पाते, संस्कार नहीं है ना, हम अपने आप को परिच्छिन्न मान रहे हैं, अपने ऊपर बहुत सारे अध्यारोप किया हुआ है। जैसे हमारे स्वामी जी कहते हैं कि बहुत ठंड जब पड़ती है वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में या कहीं फॉरेन में, तो लोग क्या करते हैं, अंदर स्वेटर पहना है, अंदर एक तो गंजी पहना है, उसके ऊपर शर्ट पहना, शर्ट के ऊपर हाफ बाई का स्वेटर पहना, उसके ऊपर फुल बाई का कोट पहना, उसके ऊपर ओवरकोट पहना, और ओवरकोट के ऊपर वो पश्मीना शाल लपेट कर जा रहे हैं। अब घर आएंगे तो क्या करेंगे? पहले पश्मीना निकालेंगे, शॉल निकालेंगे, फिर ओवरकोट निकालेंगे, फिर कोट निकालेंगे, फिर स्वेटर निकालेंगे, फिर शर्ट निकालेंगे, फिर वो अंदर का गंजी, तब अपने आप को वो मिल पाएंगे। तो बस ऐसे हमने एक के ऊपर एक अध्यारोप डाल दिए हैं कि मैं जन्मा, बस वहाँ से शुरू हुआ। जन्मा तो मैं कुछ होऊंगा, पशु के, पक्षी के, मनुष्य, तो कि मैं तो मनुष्य। अच्छा, मनुष्य है तो फिर दूसरा आरोप हो गया मनुष्य का, अब मैं पुरुष या स्त्री, तो फिर वो आरोप हो गया कि मैं पुरुष या मैं स्त्री। फिर मैं छोटा या बड़ा, बालक या वृद्ध, ये हो गया कि अभी तो मैं बालक हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, समझो, अपने आप को जवान मान लिया। तो मूर्ख या बुद्धिमान, और एक आरोप हो गया कि मैं तो बुद्धिमान हूँ। फिर बुद्धिमान हूँ तो मैं सुखी दुखी क्यों हो रहा हूँ? तो मैं सुखी हूँ कि दुखी हूँ? अरे मैं तो दुखी हूँ भाई, कोई बहुत सारी चिंताएं सता रही है, ये लेसन करना, ये पढ़ना। यंग बच्चे तो पढ़ते लिखते हैं ना, वो सुखी दुखी होते रहते हैं, हम भी सब सुखी दुखी होते रहते हैं। कितने आरोप, जितना मैं हूँ के बीच में आएगा सब आरोप है, समझ लो। मैं हूँ, ये वाक्य लिखो, मैं हूँ, फिर बीच में जो भी आप समझो, जो भी आप लिखो, जो भी आप पढ़ो कहीं पर भी, वो सब आरोप है। आरोप माने वो है नहीं वास्तव में, माना हुआ है, बस सिर्फ माना हुआ है। माना हुआ ना माना कर देना है और अपने आप को अनंत मान लेना है कि सब में बसा रसा में
एक आत्मा हूँ, सभी क्षेत्रों का एक क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। तो उदाहरण देते, जैसे सर्प है, जब तक अपने अस्तित्व को बनाए रखेगा सर्प, तब तक रज्जु से वह दूर ही रहेगा। सर्प, हमें लगता है कि सर्प है और सर्प तो है ही, बस हमारी जब मान्यता जब तक है कि सर्प है तब तक रज्जु नहीं दिखेगा। लेकिन जब हम प्रकाश में देखेंगे कि सर्प नहीं है, तभी उसका अधिष्ठान जो रज्जु है वो हमें दिखेगा। तो अधिष्ठानीय परमात्मा कब दिखेगा? उसके ऊपर जो हमने पुरुष और स्त्री और मनुष्य और बुद्धिमान और सुखी और दुखी और जन्मने वाला मरने वाला जो भी अध्यारोप किए हैं उसका निवारण होगा। रज्जु के ऊपर बहुत सारे अध्यारोप होते हैं, सिर्फ सर्प का नहीं होता। कोई सर्प कहता है, कोई जलधारा कहता है, कोई भूछिद्र कहता है, कोई दंड कहता है, कोई माला कहता है। एक ही रज्जु है, अनेक अध्यारोप। उसी तरह एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा, उसके ऊपर हमने कई सारे अध्यारोप कर रखे हैं। जब तक ज्ञान के प्रकाश में हम अधिष्ठान को नहीं देख लेंगे, अधिष्ठानीय रज्जु है तो अधिष्ठानीय रज्जु को नहीं देख लेंगे, अधिष्ठानीय आत्मा को, परमात्मा को नहीं देख लेंगे, तब तक साप रहेगा, तब तक मैं जीवात्मा माने जीव में रहूँगा। जीव का निराकरण शिव में कब होगा? जब हम अधिष्ठान को देख लेंगे, उसको जान लेंगे, उसको पहचान लेंगे, उसको मान लेंगे, तब। तो कहते हैं कि सर्व वस्तुओं का विचार करने वाला सर्प स्थानीय अहंकार स्वयं ही जब तक लीन नहीं हो जाता, तब तक रज्जु स्थानीय अधिष्ठानीय परमात्मा की हमें प्राप्ति नहीं होगी, परमात्मा का प्राकट्य नहीं होगा। ये शब्द बहुत सुंदर मुझे तो लगता है, मैं तो यही मानता हूँ। प्राप्ति जैसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ प्राकट्य है, ढका हुआ है, प्रकट हो जाएगा, परमात्मा प्रकट हो जाए। उसके ऊपर जो अध्यारोप हमने डाल रखे हैं, जो पर्दे हमने डाल रखे, उसको हटा दो, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। इसलिए हमने वहाँ पूर्वाश्रम में जो हमने स्कूल बनाई तो उसका एक स्लोगन रखा है। 2 स्कूल है वहाँ पर, एक हरिदर्शन विद्या संकुल और दूसरी है ज्ञान साधना विद्यालय, नाम भी याद नहीं है। तो ज्ञान साधना का एक सूत्र है कि परम का प्राकट्य, परम के प्राकट्य के लिए बस परम को प्रकट करना है, कहीं से पैदा नहीं करना है। बच्चों के अंदर परमता पड़ी हुई है, उसको सिर्फ प्रकट करना है बस, परम के प्राकट्य के लिए। तो परमात्मा को प्राप्त नहीं करना है, वो तो है ही, बस उसको प्रकट करना है। प्रकट करना है माने उसके ऊपर के आवरण हटाने हैं, मानी हुई मान्यता छोड़नी है, बस आवरण हटाने के लिए और कोई मेहनत भी नहीं करनी है कि चलो पर्दा है तो उठाओ और बाहर फेंक दो या जला दो। सिर्फ देख लेना है कि है ही नहीं, बस सिर्फ अपनी मान्यता का निराकरण करना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन इतनी दृढ़ मान्यता हो गई, हमने उसको चढ़ा चढ़ा कर इतना गाढ़ा कर दिया, एक के ऊपर एक लेयर इतनी गाढ़ी बना दी है, मान्यता जाती नहीं है। जब तक स्वामी जी आप कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अब लेकिन आया वहाँ मर गए, अब वो नहीं हटेगा, ये तो उसका पोषण हुआ। लेकिन जब मिल जाएगा ना, परंतु जब मिल जाएगा उसको, वो पुष्ट हो जाएगा, फिर से अहंकार फिर से तगड़ा हो जाएगा, नहीं मिटेगा। हाँ मैं परमात्मा तो हूँ, लेकिन आपको क्या पता मैं क्या हूँ, मुझे पता है मैं क्या हूँ। अरे तुझे पता होता तो दुखी सुखी क्यों होता? दुखी सुखी हो रहा है इसका मतलब यही है कि तू नहीं जानता कि तू आनंद स्वरूप है। आनंद बाहर ढूंढने का मतलब ही यही है कि हम आनंद स्वरूप नहीं है, हमने मान लिया है कि हम आनंद स्वरूप नहीं है, तभी तो बाहर ढूंढ रहे हैं। हम मर जाएंगे ऐसा डर हमें है, तो डर इसलिए हम अपने आप को सत्य स्वरूप नहीं जानते हैं। अगर हम जानते हैं तो हमें डर कैसा? जो मरेगा वो मैं थोड़ी हूँ, वो तो आया था तो जाने वाला है, वो जाएगा, जो जन्मेगा वो मरेगा। मैं तो उसको अभिव्यक्त करने का उसका अधिष्ठान हूँ, उसको आधार लेकर हम अभिव्यक्त हो रहे हैं। ऐसा अपने आप को जो जान लेगा वह परमात्मा को प्रकट कर देगा। तो कहता है कि परमात्मा के प्राकट्य का अन्य कोई मार्ग नहीं है, ब्रह्म को प्राप्त होने का इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। गुजरातीમાં एक भजन છે, माथુं મૂકીને आवो मैदाનમાં। माथुं माने अहंकार। अहंकार जब तक छूटेगा नहीं, अहंकार छूटता नहीं है, और छूटेगा तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे, मर जाएंगे।
अहंकार को गलाना है, पिघलाना है, उसका आकार डाइल्यूट कर देना है। अहम तो रहेगा लेकिन उसका कोई आकार नहीं रहेगा, फिर वो निराकार निर्गुण जो ब्रह्म है वही हो जाएगा। आकार छोड़ दिया तो फिर जो बचा वो निराकार हो गया। तो माथुं मूकीने माने अहंकार को छोड़कर अहम के आकार को जो पकड़ा हुआ है कि ये मैं हूँ, इस मान्यता को छोड़कर नाम रूप की दृष्टि से एक बहुत सुंदर उदाहरण, ये मुझे बहुत पसंद है, मैं कई बार कहता भी हूँ। नाम रूप की दृष्टि से एक तरंग, तालाब में तरंगे उठ रही है ना, हमने पत्थर डाला तरंगे उठी, पत्थर नहीं डाला हवा आई तो भी तरंगे उठती है। समुद्र में तो ऐसे ही बड़े बड़े मौजे उठते रहते हैं। तो एक तरंग दूसरे तरंग से भिन्न है कि नहीं है? बिल्कुल भिन्न है। उसकी प्रॉपर्टी भिन्न है। उसके अंदर समुद्र में बहुत बड़ा मौजा उछल रहा है तो उसके अंदर बड़ी बड़ी मछलियाँ होंगी, उसमें शंख होंगे, हो सकता है उसमें कोई मणि रत्न भी हो, तो उसमें तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होंगी। कचरा भी होगा, कोई हड्डी भी हो, कोई फूल भी होगा किसी ने डाला हुआ है तो। और छोटी तरंग है, उससे भी छोटी है, बिल्कुल एक लहर है, छोटी सी पतली सी लहर भी है। तो एक तरंग अपने आप को दूसरी तरंग से भिन्न मानती है कि अरे ये तो बहुत बड़ी है, मैं तो छोटी हूँ। फिर नीचे देखती है, अरे ये तो मुझसे भी छोटी है। बीच वाली तरंग अगर देखेगी, आगे देखेगी तो अरे ये कितनी बड़ी है, हमारे में तो कुछ नहीं, इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी समृद्ध है, कितनी धनवान है, कितनी महान है, और हम तो कुछ नहीं है। फिर पीछे देखा, अरे ये ठीक, ये तो कुछ भी नहीं, इससे तो हम अच्छे हैं, ये मानेगी। अब एक तरंग दूसरी तरंग से अपने आप को भिन्न मान लेती है, वही तरंग अपने आप को जल जान ले तो फिर क्या भिन्नता रहेगी? वास्तव में तरंग क्या है? जल के सिवा और कुछ है ही नहीं ना। जल ने लिया हुआ एक आकार, इसी का नाम तरंग। चैतन्य ने लिया हुआ एक आकार, पशु पक्षी मनुष्य जो भी समझो, वो जैसे तरंग उठती है दूसरे ही पल वो अपने आप को विलीन कर देती है पानी में। तो उसी तरह ये तरंग उठी है ना, हमें लगता है हम 100 साल जी, लेकिन 100 साल एक क्षण मात्र होता है ब्रह्मा जी का। वो ऐसे आँख झपकते हैं ना, पूरा युग बदल जाता है। हमारी 100 साल की आयु क्या है उसके आगे? हमें लगता है कि वो चींटी क्या कहेगी अपने बच्चे को, अरे हमारे दादाजी को, ये मनुष्य है ना, इससे दूर रहना, हमारे दादाजी को भी इसने कुचल दिया था, हमारे मामा जी को भी कुचल दिया, 3 पीढ़ियों का नाश कर दिया इसने। अब उसकी 3 पीढ़ी हमारे लिए कितना हुआ? एक दिन में हो सकता है, एक बार में हो सकता है। तो उसकी दृष्टि से हमारी आयु तो हो 3 पीढ़ी हो गई, अभी भी ये आदमी जिंदा है और न जाने कब तक जिंदा रहेगा। तो ये चींटियाँ तो ऐसा ही कहेगी। तो उसी तरह ब्रह्मा जी की दृष्टि में हम चींटी के समान भी नहीं है। तो एक तरंग उठी और कब समाप्त हो जाएगी पता नहीं, लेकिन तरंग अगर अपने आप को जल हूँ ऐसा जान ले तो न तो कभी जन्मी है न तो कभी मरने वाली है। अच्छा, जल अपने आप को मान ले अगर तरंग, तो वो समुद्र हो जाएगी। देखो, परमात्मा हो जाएंगे ना हम। अगर अपने आप को हम आत्मा मान ले तो परमात्मा हो जाएंगे, क्योंकि जल माने पूरा समुद्र। तरंग सिर्फ अपने आप को जल मान ले, इतना मानने भर से वह परम हो जाएगी। हम अपने आप को जीवात्मा से जीव शब्द निकाल दे और आत्मा मान ले तो परमात्मा हो जाएंगे, क्योंकि जल ही जलधि है। जलधि माने समुद्र, जल ही तो जलधि है, कोई दूसरा कोई थोड़ा ही है समुद्र। पूरा समुद्र अपने आप को जल मान ले तो फिर कोई भेद नहीं रहेगा। तो कहते हैं कि जैसे ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए इसके सिवा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। नाम रूप की दृष्टि से एक तरंग दूसरी तरंग से भिन्न है, परंतु तरंग को जब तक बोध नहीं होता कि मैं जल रूप हूँ, तब तक वह अपने आप को परिच्छिन्न मानेगी, सुखी मानेगी, दुखी मानेगी, अपने आप को लघुता ग्रंथि गुरुता ग्रंथि से बद्ध मानेगी। हमें भी लघुता गुरुता ग्रंथि होती है ना। कोई एकदम एटिकेट अप टू डेट धनवान कोई व्यक्ति आए तो हमें लगा, अरे क्या बात है, हम तो ऐसे हैं, वो तो क्या बात है, अपने आप को लघुता ग्रंथि होगी। किसी क्षुल्लक को देखेंगे तो अपने आप को गुरुता ग्रंथि होगी। तो इसमें तरंगों में भी ऐसा है, मान लो ये उदाहरण के रूप में। तो कहते हैं कि तरंगों में मैं जल हूँ, अगर ऐसा बोध हो गया तो तब वह परम को प्राप्त हो जाती है, समुद्र बन जाती है। तरंग की तरह मनुष्य भी ईश्वर बनना चाहता है। तरंग अपने आप को महान बनाना चाहती है, तो उसको क्या करना होगा? हमें ऐश्वर्यवान बनने के लिए हम ऐश्वर्यवान बनना चाहते हैं, सत्तावान बनना चाहते हैं। लेकिन जब तक यह चाह रहेगी
तब तक हम क्या करेंगे? जब तक नहीं जानेंगे कि हम ईश्वर है ही, तब तक क्या करेंगे? संग्रह परिग्रह करेंगे, इससे महान बनने का प्रयत्न करेंगे। संग्रह परिग्रह करने का कारण क्या है? हम कहते हैं परिग्रह नहीं करना चाहिए, एक नियम है, यम नियम में आता है परिग्रह नहीं करना चाहिए। परिग्रह क्यों? धन का संचय क्यों करते हैं? हमें महान बनना है ना, हमें ऐश्वर्यवान बनना है, हमें महान बनना है, ईश्वर बनना है, तो धन से हम महान बन पाएंगे। फिर सशक्त बनना है तो जिम में जाएंगे और वो क्या पीते हैं, वो पीते हैं ना लिक्विड प्रोटीन शेक पिएंगे, बहुत एक्सरसाइज करेंगे, सुबह में उठ कर दौड़ेंगे, वेट लिफ्टिंग करेंगे, सब करेंगे। हमें महान बनना है। इससे भी महान नहीं बन पाए तो फिर क्या करेंगे कि समाज में चलो हम कॉरपोरेटर बन जाते हैं, तो सब लोग हमें जानने लग जाएंगे, फिर चेयरमैन बन जाएंगे, फिर मेयर बन जाएंगे। हम अपने आप के लिए ये सब चीज़ें जुटाते रहते हैं, संग्रह करते रहते हैं। क्यों? हमें सत्तावान बनना है, ऐश्वर्यवान बनना। सत्तावान माने सत्य तो है ही हम, सत्वान माने सत्तावान, सत्य माने अस्तित्व, हम अस्तित्ववान तो है ही। हमें तो कमांड चाहिए, तो कमांड हमारा ही है, हम ही है। हम इस हाथ के ऊपर, इस हाथ के ऊपर कमांड रखे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो हम अपने आप को जब तक जानते नहीं है तब तक संग्रह परिग्रह द्वारा सर्वत्र अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते रहेंगे, पूर्णता को कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसका कोई और छोर नहीं है ना। कहाँ तक हम संग्रह करेंगे, कहाँ तक वस्तु को इकट्ठा करेंगे? फिर भी अधूरा तो अधूरा ही रहेगा, कभी पूरा नहीं होगा। कब पूरा होगा? जब हम जान ले कि मैं पूर्ण हूँ, मुझे कोई पूर्णता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, मैं पूर्ण ही हूँ। मैं मान रहा हूँ कि मैं अपूर्ण हूँ। एक तरंग है, वो जल है ही, उसको अपने आप को तरंग मान रखा है, यही भूल है। उसी तरह हमने अपने आप को मर्त्य मान रखा है, जन्मा वाला मान रखा है, मनुष्य मान रखा है। वो मैं वास्तव में नहीं, मैं अस्थि भक्ति प्रिय रूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। अपने आप को ऐसा जान ले तो फिर कोई अधूरप नहीं रहेगी। हर क्षेत्र में मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। इसलिए कहते हैं कि अपने आप को सब में देखे, सबको अपने आप में देखे, आत्मा में सबको देखे, सब भूतों को आत्मा में देखे। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। अपने आप को इतना महान जान लेना और मान भी लेना, यही एकमात्र पूर्णत्व प्रकट करने का उपाय है। तो एक दो रास्ते यहाँ पर एक बताते हैं। एक महात्मा है, दो प्रकार के संप्रदाय कह लो, लोग कह लो, होते हैं। एक होते बहिर्मुख, एक होते हैं अंतर्मुख। तो वैसे इस संसार में जितने भी धर्म है ना, उसमें मुख्य दो ही धर्म है, एक सनातन हिंदू धर्म और एक यहूदी धर्म। यहूदी धर्म बहिर्मुखी है, हिंदू धर्म अंतर्मुखी है। बहिर्मुखी क्या करेगा? अपने आप को बड़ा करेगा, संबंध जोड़ेगा, तो परिवार बनाएगा। तो यहूदी में से ही मुस्लिम, ईसाई सब धर्म उसी में से निकले हैं। तो उसके फकीर देख लो आप, सब परिवार होंगे, उसके पति पत्नी